अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुज़ैफ़ा नज़ीर। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट और अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे और आप ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं बचा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही अहम और मॉडर्न टॉपिक है कि स्ट्रेस इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्ट्रेस आमतौर पर बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि ये एक हकीकत है और ये एक रवायती मसला है जो कि अरसे दराज से चला आ रहा है और इससे बचना मुश्किल है। स्ट्रेस के अंदर अमूमन स्टूडेंट अपनी सोशल लाइफ, अपनी सेल्फ केयर और अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के दरमियान इस्तेहकाम नहीं कर पाते और वो एक अनस्टेबल कंडीशन का नाम है। जब ये तमाम चीज़ें अनस्टेबल हो जाएं तो आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्ट्रेस जो है ये क्यों होता है, इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, हम उनको देखेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपका एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, आपका सोशल कंपटीशन, उसके अंदर जो स्ट्रेस आता है, और इसके साथ साथ हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारा जो सोशल लाइफ कंपटीशन है, और हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और दूसरे जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको देखेंगे। तो इस वीडियो का एक अहम मकसद वो ये है कि इन तमाम मसाइल को एक्सप्लोर करना, ताकि जब आप इन मसाइल का शिकार हो तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े तो आप इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक स्ट्रेस के ऊपर। एकेडमिक स्ट्रेस जो है ये स्टूडेंट्स के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। एकेडमिक स्ट्रेस क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये ग्रेडिंग सिस्टम है और ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो जब आप हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो आप स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जो है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये फियर होता है कि हम फेल हो गए तो क्या होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होगा। तो ये तमाम फैक्टर जो है ये स्ट्रेस की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ये एक रवायती मसला है जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये अरसे दराज से चला आ रहा है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। और मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जो कि एक मखसूस कोर्स के अंदर मेहनत कर रहा है, मुसलसल मेहनत कर रहा है, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो किसी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, तो वो शदीद दुख और नाउमीदी के जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं। तो वो इसकी वजह से वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। नंबर पर हम देखेंगे कि सोशल लाइफ कंपटीशन जो है ये क्या होता है। सोशल लाइफ कंपटीशन जो है स्टूडेंट्स की जो सोशल लाइफ होती है, समाजी ज़िंदगी होती है, तो सोशल लाइफ के अंदर आप लोगों से मिलते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स के अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है और वो स्पेस ये है कि वो हर जगह पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो जब वो हर जगह पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, ज़ाहिर है कहीं पर उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, कहीं पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो इस वजह से स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी सोशल लाइफ के अंदर चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के दौर के अंदर हर कोई अपने स्टेटस लगा रहा है, अपनी पिक्चर्स लगा रहा है। तो जब आप देखते हैं तो वो चूंकि एक दूसरे के कंपटीशन के अंदर अपलोड की जाती है, तो जब आप उनको देखते हैं, उनको देखने की वजह से जब आप अपने साथ कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को कम तरजीह देते हैं। तो इस कम तरजीह देने की वजह से आप ये महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं, तो आप स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हल ये कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, और एक दूसरे की हार और जीत को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को सही तरीके के साथ मैनेज करेंगे तो आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हम देखेंगे कि लैक ऑफ सपोर्ट क्या है। लैक ऑफ सपोर्ट ये है कि वालिदैन की तरफ से और असातिज़ा की तरफ से बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती। वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के एकेडमिक
सक्सेस जो है उसको मेंटल हेल्थ के साथ कंपेयर करते हैं ऊपर, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हेल्पलेस महसूस करता है और जो उसके इमोशनल हेल्प है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो जाता है और वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। असातिज़ा जो है चूँकि क्लास का साइज़ बड़ा होता है, इंडिविजुअली हर बच्चे के ऊपर तवज्जो देना असातिज़ा के लिए मुश्किल होता है, तो इस मुश्किल की वजह से वो बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, तो वो स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। तो इससे बचने का एक ये हल है कि आप अपने असातिज़ा से हेल्प लें और अपने वालिदैन को बताएं, उनसे हेल्प लें, तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तालीम बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत सारी फैमिलीज बहुत मुश्किल हालात से अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, तो जब इस तरह के हालात आते हैं तो बच्चे अपनी तालीम की तरफ सही तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते और वो अपने एकेडमिक के अंदर नाकामी को अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हैं कि इस वजह से हमारा जो एकेडमिक है वो कमज़ोर हो रहा है। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि स्ट्रेस के अंदर इजाफा करता है और इसमें ये होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाते और चूंकि आपको रोज़मर्रा के जो आपके काम है तो आपको अपने फाइनेंस से ही मैनेज करने पड़ते हैं और ये अमूमन हॉस्टल लाइफ के अंदर जो है इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें और मैनेज करने के साथ साथ अपनी जो डिज़ायर है उनको मिनिमाइज़ करें। अपनी डिज़ायर को जब आप मिनिमाइज़ करेंगे तो आप इससे बच सकेंगे। और इसके अलावा जो है आपने खुद पर यकीन रखना है और चूँकि ये एक टाइम पीरियड होता है, सर्टेन टाइम पीरियड, तो इसके बाद जो है सब ठीक हो जाता है, तो इस चीज़ के ऊपर अपना यकीन रखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के अंदर इस तरह से होता है कि वालिदैन अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं और एक सोशल एक्सपेक्टेशन भी होती है जो कि लोग आप लोगों से लगा के रखते हैं। तो जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके ऊपर। जब वो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है तो आप स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। तो इससे बचने का एक ये है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आप एक्सेप्ट करें और आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं और आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स को आमतौर पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वो फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ख़ानदानी मसाइल भी हो सकते हैं, आपके सोशल जो आपके अपने दोस्तों के साथ वो भी हो सकते हैं। तो जब आप अपने फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और ये इस वजह से होता है कि आप अपने जो मसाइल हैं उनको मैनेज नहीं करते और आप उनको समझते नहीं हैं। अक्सर औक़ात आप अपने दोस्तों को समझ नहीं पाते और वो आपको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है इनसे अपने आप को बचाना चाहिए और जो आपके लिए नुकसानदेह है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि आप इन मसाइल से बच सकें और अपने जो स्ट्रेस की कंडीशन है उसको कम से कम किया जा सके।